have killed all initiative and the ability to dream। वहाँ के बच्चे बचपन अपना बिता देते हैं ऐसे ही कूड़ा करकट में घूम के, चूड़ी उड़ी बना करके, और इन लोग अपने अंदर की क्षमता को मार देता है, सपना देखने वाली क्षमता को मार देता है, क्योंकि बचपन में ही बच्चे को वैसी परिस्थिति में रहने के लिए मजबूर किया जाता है जिसमें कोई बड़े सपने देख ही नहीं सकता। जैसे अगर एक बच्चा है छोटा, बचपन में ही उसको ये कहा गया कि देखो ये मुर्गा है, ये मुर्गी है, इसका 2 बच्चा है, ये इसका चूजा है, और फिर ये अंडा देगा तो इसे सेवेगा तो फिर इसमें बच्चा निकलेगा, एक पाठी है, एक खसी है, खैर है, काला है, एक नानी है वो कर लगेगी, ऐसे सिखाया था ना, ये इसके घर में बेचेंगे, ये मौसा कर देना है। तो बच्चा जब बचपन में ही यही सब चीज देख रहा है, मुर्गी, खसी, पाठी, तो कभी जिंदगी में IAS बनने का सपना वो नहीं देख सकता, कभी जिंदगी में वो स्पेस साइंटिस्ट नहीं बनने के लिए सोच सकता है, क्योंकि उसके एबिलिटी को ही मार दिया गया, जो सपना देखने का जो एबिलिटी था। मैं तो कहता हूँ कि आपको खूब सपना देखना चाहिए। लोग कहते हैं कि खाली वो सपना देखता है, कुछ करता नहीं। मैं कहता हूँ कि सपने देखने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, खूब सपना देखना चाहिए। जानते जब आप सपना देखते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपके अंदर से ना एक नेचुरल एबिलिटी पैदा होती है उस काम को पूरा करने के लिए। जैसे जो मूर्तिकार होता है, वो मूर्ति अपने मन में पहले ही बना लेता है, बस उसको पुआल लगा करके, मिट्टी लगा करके परफॉर्म करता है बाद में, लेकिन मूर्ति का निर्माण तो अपने मन में बहुत पहले ही कर लेता है। तो सपना ऐसे ही होता है, आपको सपना देखना चाहिए। जो बच्चे सपने नहीं देखते ना, वो बड़े हाथ पांव चलाना नहीं जानते। हाथ पांव चलाने का जो गुण है ना, वो सपना ही लाता है। अगर आप सोचते हैं कि हमको 90% स्कोर करना है 12th के एग्जामिनेशन में, तो तुरंत आपका बॉडी मैसेज देगा, अच्छा 90% चाहिए, 4 बजे भोर में उठ जाओ। 90% मार्क्स चाहिए, शाम में 3 घंटा रोज पढ़ो। 90% मार्क्स चाहिए, अच्छे दोस्त से दोस्ती करो। 90% मार्क्स चाहिए, एक्स्ट्रा सब्सिडरी बुक पढ़ो। 90% मार्क्स चाहिए, योग व्यायाम करो ताकि माइंड कंसंट्रेट रहो, याद रहे चीजों को बहुत जल्दी। अंडरस्टैंड? यस सर। तो उन लोग का एबिलिटी को ही मार दिया जाता है। कहता है कि इतने लोग मिल करके इन लोगों को सताते हैं ना कि इनका नंबर काउंट आप नहीं कर सकते, इतने तरह के लोग इनके पीछे लगे हुए हैं। कौन कौन लोग हैं सुना? पॉलिटिशियन, नेता है, ब्यूरोक्रेट्स है, अधिकारी लोग हैं, कानून के रखवाले हैं, पुलिसमैन है, मिडिलमैन है, साहूकार है, बिचौलिया है। सब कोई समझ रहे हैं? ये सब लोग मिल के इनको परेशान करता है। सब लोग everyone are indulged into a same group है। साहूकार मतलब हुआ कि ऐसे लोग जो कर्ज देते हैं, हम लोग जो कर्ज देते हैं उन लोग तो सबसे अधिक उन लोगों को परेशान कर रहा है। राइट और रॉन्ग? सबसे अधिक परेशान तो कर्ज देने वाला लोग करता है। हम आपको ये स्टोरी इसलिए सुना है क्योंकि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सभी लोग बहुत देश दुनिया घूमें, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आपका एकदम डेली रूटीन बन जाए। लेकिन एक चीज ख्याल हमेशा रखिएगा कि बड़ा ये जालिम जमाना है वो, यहाँ लोग सीने से लगा के दिल निकाल लेते हैं। सब लोग समझ रहे हैं? सीने से लगा के दिल निकाल लेते हैं। किसी को भी ऐसे रास्ते में मिलने के बाद खाने पीने के लिए नहीं ऑफर कर देना है। अगर आप किसी को व्यक्तिगत रूप से ठीक से जान रहे हैं तो आप कर दीजिए, खासकर जब सार्वजनिक स्थल जैसे कि जहाँ पर आपको असहज महसूस होता है, ऐसे जगह पर तो बिल्कुल नहीं। मेरा इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि आप अपने अंदर की इंसानियत को खत्म कर दें किसी एक घटना से। कोई एक घटना इंसानियत पर हावी नहीं हो सकता, इस बात से मैं सहमत हूँ, इनफैक्ट आप ही होंगे। लेकिन एक घटना डर जरूर पैदा कर देता है, नहीं कर देता है? अब इन्हीं लोग दोनों हस्बैंड वाइफ, जिंदगी में कोई मरी हो जाएगा तो उन लोग खाना देगा? कभी नहीं देगा। अब ये कहानी हम सुनाए तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई सच में अगर कोई परेशान है तो आप उसको मदद नहीं करेंगे, लेकिन आपको जहाँ असहज लगे, यहाँ पर मुझे नहीं करना थी तो नहीं करना चाहिए। खासकर ट्रेन व्रेन में अभी बड़ी परेशानी चल रहा है अभी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप किसी के आंखों में आंसू देखते हैं तो रोना चाहिए। अगर कोई आपको तकलीफ में लगता है तो आपको भी तकलीफ में होना चाहिए, ठीक है? और इंसान को पहचानने का सबसे बड़ा यही तरीका है। यहाँ पर जितनी भी लड़कियां बैठी हैं, खासकर उन लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिंदगी में कभी भी अगर अपना लाइफ पार्टनर चुनने का मौका मिलेगा, अगर समाज आपको ऐसा मौका देगी, तो उस लड़के से एक सवाल जरूर आप पूछिएगा कि पिछला बार तुम आंसू के साथ कब रोया था, या आप पिछला बार आंख में आंसू के साथ कब रोए थे। अगर वो लड़का ये जवाब देता है कि आंसू के साथ, तो हमको हल्के में ले रही है क्या? मर्द आदमी है, रोते होते नहीं है।
रोए होंगे, वो 2-3 महीना के होंगे तब रोए होंगे, हम रोएंगे? सामने वाला को कुछ रुलाएंगे कि हम रोएंगे? तो कितनों पैसा कमाता होगा, वो IAS IPS अधिकारी ही क्यों नहीं होगा, उसको उसके बाद कभी मुड़ के भी मत देखना। जीवन साथी चुनने का तो बातें छोड़ दो, क्योंकि जो इंसान कभी रो नहीं सकता है वो तुमको जिंदगी भर रुलाएगा। सब लोग समझ रहे हैं? ये बहुत गहरा बात है। आंख में आंसू जिसका नहीं आता है कभी भी, वो किसी के आंसू की कीमत को कभी नहीं समझ सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा डर भय कुछ नहीं लगता है, हम किसी से नहीं डरते हैं। एकदम निठा बेवकूफ लोग ऐसे बोलता है कि हमको किसी से डर नहीं लगता है। इंसान के घर में जन्म लिया और डर नहीं रहेगा, कभी हो सकता है? नो सर, हो ही नहीं सकता है। उसको डर कहीं शरीर में थोड़े लगता है। डर एक प्रकार का हार्मोन से कारण उत्तेजित एक संवेदना है। सब लोग समझ रहे हैं? जब हम किसी भी चीज को, उस तरह की चीजों को देखते हैं तो हमारे अंदर वो हार्मोन स्रावित होता है, हम लोग को फील होता है डर का। अगर कोई ऐसा कहता है कि हमको डर लगता ही नहीं है, तो उसके साथ 2 कंडीशन है, या तो इंसान नहीं हो सकता है, या फिर वही इस ग्रह का नहीं हो सकता है, या फिर वो डायरेक्ट लॉन्च हुआ होगा। सब लोग समझ रहे हैं? अगर वह इंसान है और वो धरती पर पैदा हुआ है तो उसको डर लगेगा ही। और ऐसे जो लोग बोलते हैं ना कि हमको डर नहीं लगता, उसको सबसे अधिक डर लगता है। और मैं तो कहता हूँ इंसान को खूब डरना चाहिए, बहुत डरना चाहिए, और आपको भी डरना चाहिए। अगर डर नहीं होगा, जैसे मुझे भी डरना चाहिए, अगर मेरे अंदर डर नहीं होगा कि मैं अगर विद्यार्थियों को ठीक से नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरे पास कोई पढ़ने के लिए नहीं आएगा। Am I right or wrong? राइट सर। अगर हम मेहनत करेंगे, इस डर से हमको मेहनत करने का मन करेगा और आपके लिए मैं बेहतर करूंगा। अगर आपको डर नहीं लगेगा कि हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम फेल हो जाएंगे या फिर मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा, हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से आप मेहनत करने लगेंगे। अगर आपको डर नहीं लगेगा तो हमेशा 150 की स्पीड में बाइक चलाएगा। तो डर है तभी ना आप धीरे धीरे चला रहे हैं। और जो कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, तो कहो कि 150 की स्पीड करके पुल की तरफ सुझा दो। उसको डर लगा कि नहीं लगा बताने के लिए बचपन नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? तो अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसी नेचुरल बात नहीं करता है, माने प्राकृतिक, जो मानव जीवन से रिलेटेड प्राकृतिक बातें हैं, अगर वो नहीं करता है तो इसका मतलब हुआ कि वो अफवाह कर रहा है, यानी कि जबरदस्त झूठ बोल रहा है, इनह्यूमन बात कर रहा है, और उसकी बात में हमको नहीं आना चाहिए। अगर कोई झारखंड बिहार का व्यक्ति है, खासकर पलामू गढ़वा लातेहार का व्यक्ति है, वो कहता है कि हमको भोजपुरी नहीं समझ में आता है, क्या होता है, इसका मतलब होगा कि 100% वो शो कर रहा है, कि दिखा रहा है कि आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। बोलने नहीं है, मान सकते हैं, लेकिन समझ में भी नहीं आया, वो सब कुछ ज्यादा हो गया। सब लोग समझ रहे हैं? तो ऐसे लोग जो अननेचुरल बातें करते हैं, जो कि मानव जीवन से, अब कोई कहेगा कि हम खांसता है तो बड़ी आवाजें आता है, ये छींकता है तो बड़ी आवाज आता है। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जो छींकता है आवाज नहीं आता है, तो खांसेगा तो आवाज नहीं आएगा। कोई कहे नहीं हम बढ़िया खांसते हैं, कोई कहे हम बहुत बढ़िया छींकते हैं। ये कौन सी बात है यार? प्राकृतिक रूप से हम लोग रहेंगे, अरे जो है वो है। खांसी आ रहा है खांस रहे हैं, छींक आ रहा है छींक रहे हैं। मैंने कोविड-19 में मास्क का प्रयोग करेंगे, ऐसे हाथ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी पूरा समय खराब है। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन ये कहें कि हमारा बढ़िया मीठा खांसी होता है, उसका तो तीखा खांसी होता है, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात होगी। राइट रॉन्ग? राइट। बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, और आप एक समझदार विद्यार्थी हैं।